नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक बूढ़े गिद्ध ने बताया पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। मनुष्य कितना भी चालाकी कर ले, उसे हर जन्म का कर्ज इस जन्म में या अगले जन्म में चुकाना ही पड़ता है। चाहे आप किसी भी जीव में जन्म ले, आपको इस जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें। उससे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़े गिद्ध और गिद्धनी की जोड़ा एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। तभी गिद्ध कहता है कि जाओ तुम खाना लेकर आओ। तभी गिद्धनी जाती है और बहुत जल्द खाना लेकर आ जाती है। तभी गिद्ध बोलता है कि आज तुम खाना लेकर बहुत जल्द आ गई, आखिर कैसे? तभी गिद्धनी कहती है सभी पक्षी खाना लाकर अपने घोंसले में रख दिए थे और फिर खाना लाने के लिए चली जाती है। तो मैं उनके घोंसले से खाना चुरा लेती हूँ और एक एक दिन बीच देकर चुराती हूँ, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि गिद्धनी आती है और हम लोगों को खाना चुरा कर लेकर चली जाती है, जिससे मैं पकड़ी भी नहीं जाऊंगी। दोस्तों, यह बात सुनते ही गिद्ध कहता है कि तुम जो कर रही हो वो अच्छा नहीं है, तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। तभी गिद्धनी कहती है कि ये कैसे, आप मुझे समझाने का प्रयास करें। तभी दोस्तों गिद्ध कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। तुम कहानी को हो सके तो पूरा सुनिए। कि एक प्यारा सा गांव था, जिस गांव में एक सेठ रहा करता था, जिस सेठ का नाम राजू था। वो काफ़ी कृपालु और दयालु था। दोस्तों, उसके पास धन तो उतना नहीं थे, परंतु वो बहुत मेहनती था। धीरे धीरे वो मेहनत करने लगा और उसके पास धन धीरे धीरे आने लगे। अब उसके पास लालच बढ़ गया। एक दिन की बात है, उसके घर कहे तो एक यानी साधु बाबा कहे तो आ जाते हैं, जो कि अपने घर से यानी सन्यासी थे, जो अपने घर से निकल चुके थे। वो आते हैं और बोलते हैं कि हे सेठ, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है और तुम्हारा दिल भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। सेठ मन ही मन कुछ और सोच रहा था। दोस्तों, एक कहावत है, जब भी इंसान के पास पैसा आने लगती है तो उसका लालच और बढ़ जाता है। वो चाहता है कि पैसे को कैसे मैं 10 गुना, 100 गुना, 500 गुना बहुत जल्दी कर लूँ। इंसान का यही नियत हो जाता है। तभी दोस्तों यानी वो राजू सेठ कहने लगा कि साधु बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं, क्या आज आप यहीं पर ठहरेंगे, यहाँ से या प्रस्थान करेंगे? तभी साधु बाबा कहते हैं कि मैं आपके घर आज यहीं पर ठहरूँगा, हो सके तो आप मेरे लिए कुछ खाने का व्यवस्था करा दीजिए। सेठ दोस्तों इस तरह का खाना बनाया, जिसे देखकर साधु बाबा काफ़ी प्रसन्न हो गए। खाना में घी इतना डाला गया जितना कि समुद्र बहता है, वैसे घी बह रहा था खाना में। यह सब देखकर साधु बाबा काफ़ी प्रसन्न हुए। खाना खाए उसके बाद सेठ पूछता है कि हे साधु बाबा, आप साधु कैसे बने, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं आपके बारे में जानने के लिए उत्साहित हूँ। तभी सेठ कहता है कि मैं साधु इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। मेरे घर पर मेरे 5 पुत्र हैं और एक बेटियां है। सभी का शादी कर दिया हूं और मैंने सोचा अब मेरा उम्र हो चुका है भगवान की भक्ति करने के लिए, इसीलिए मैं निकला हूं। अब मैं सीधे जाऊंगा हरिद्वार और वहीं पर भगवान की भक्ति करूंगा। दोस्तों, यह सब बात सुनकर सेठ कहने लगा कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कहीं पर खर्चा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से आएगा? सेठ कहने लगा कि जितना धन था वो सब धन मैं अपने 5 लड़कों में बांट दिया हूँ और कुछ सोने के सिक्के थे, जो कि मैं इस लाठी देख रहे हो, इसी लाठी में मैं 200 सोने के सिक्के लेकर रखा हूँ। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है धन की, इसी में से निकाल कर मैं आवश्यकता अनुसार खर्चा करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही सोने की सिक्के की बात आई, सेठ के मन में लालच आ गया। साधु बाबा और सेठ बात ही कर रहे थे, तब तक कहे तो दोस्तों यानी साधु बाबा को नींद आ जाती है और सेठ जगा रहा। सेठ सोचने लगा कि इस लाठी में से अगर मैं सोने के सिक्का निकाल लेता हूँ तो मैं इससे भी अमीर हो जाऊँगा। पर उसके मन से यानी कहे तो आत्मा से आवाज़ आती है कि ये गलत है, साधु बाबा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु दोस्तों उसका यानी कहे तो दिल कहता था कि ये काम कर लो, पर मन कहता था कि ये गलत है, गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। परंतु सेठ ने आखिरकार निर्णय लिया कि मैं इस लाठी से ज़रूर सोने का सिक्का निकालूंगा। दोस्तों, वो सारी सोने का सिक्का निकाल लेता है और वहीं पर नकली यानी कहे तो कुछ सिक्के डाल देते हैं और साधु बाबा सो गए और ये भी सेठ जाकर सो जाता है। सुबह होते ही साधु बाबा कहते हैं कि मैं अब यहाँ से प्रस्थान करूँगा, मैं तुम्हारे घर से अब जा रहा हूँ। तभी सेठ कहता है ठीक है, आप जाइए। सेठ दोस्तों घबराया हुआ था कि साधु बाबा अपनी लाठी को ना देख ले जिसमें उनका सिक्का गायब है, अगर ये देख लेते हैं तो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे। वहाँ से साधु बाबा सेठ से आज्ञा लेते हैं और निकल जाते हैं।
जैसे ही दोस्तों वो हरिद्वार पहुँचते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उनको एक बनिया मिलता है जो कि खाना पता ही कहे तो दोस्तों खाने वाला सामान बेचता था और वो जग भी कराता था। तभी साधु बाबा कहते हैं कि हम एक ऐसा यज्ञ कराना चाहते हैं जिसमें सभी लोगों को मुफ्त में खिलाया जाएगा। तभी वो बनिया कहता है कि इसके लिए एक सोने की सिक्के का बराबर खर्च आएगा। दोस्तों साधु बाबा कहते हैं ठीक है, तुम इंतज़ाम करो, उस खर्च को मैं भरने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अगले दिन बहुत बड़ा यज्ञ होता है और वहाँ पर जो भी उपस्थित साधु थे और जो आम लोग आए हुए थे, सभी लोग खाना खाते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं। सुबह बहुत धूमधाम से यज्ञ होता है और जैसे ही शाम होती है, यज्ञ संपन्न होता है, तभी वो बनिया कहने लगा कि हे साधु बाबा, आप मेरा खर्चा दे दीजिए। तभी साधु बाबा घर में जाते हैं और उस लाठी को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें सारा नकली पैसा है, यानी सोने के सिक्के गायब हो चुके हैं। दोस्तों यह सब देखकर साधु बाबा को लग रहा था कि मैं दिन में ही सपना देख रहा हूँ, मेरा सपना क्यों नहीं खत्म हो रहा है। पर दोस्तों वो हकीकत था, सपना नहीं था। वो देखते देखते यानी साधु बाबा कहे तो काफ़ी निराश हो गए। उनका मन कह रहा था कि अब मैं लोगों के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा, पर दिमाग कह रहा था कि अगर मैं लोगों के पास जाता हूं तो मेरी बेइज्जती होगी। तभी वो सोचने लगे कि मैं इस रूम से बाहर नहीं जाऊंगा और इसी में मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। दोस्तों छत से वो एक रस्सी बांध देते हैं और फांसी लगाकर वहीं पर अपनी जान गंवा देते हैं। तभी दोस्तों यानी कहे तो बाहर से जो बनिया था वो आकर देखता है तो साधु बाबा खुदकुशी कर लिए हैं। यह सब देखकर यानी बनिया को काफ़ी अफसोस होता है और वहाँ से वो फिर पुनः अपने घर चला जाता है। दोस्तों उसके बाद मोर कहता है कि तुमने देख लिया, साधु बाबा सोने के सिक्के के चलते यानी उनका जो मूल रत्न था वो रत्न नहीं मिला और जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर सके, इसलिए वो आत्महत्या कर लिए। तभी मोरनी कहती है कि आगे क्या हुआ। तभी मोर कहता है कि आगे यानी जो सेठ था जिसका नाम था यानी कहे तो राजू, उसका एक लड़का होता है और लड़का धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ जाता है। लड़का भी यानी कहे तो साधु संत जैसा था, जो भी लोग आता उसको दान करता, खाना खिलाता और अपने यानी कहे तो महल में रखता। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन यानी कहे तो उसके पास एक यानी आदमी आता है और बोलता है कि मैं अब आत्महत्या कर लूँगा क्योंकि मेरा बिजनेस लॉस में गया है और मैं आत्महत्या करने ही वाला हूँ। तभी दोस्तों यानी कहे तो राजू सेठ का लड़का जो उस व्यक्ति को देख लेता है और बोलता है कि तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। तभी वो बताता है कि मेरा बिजनेस इतना लॉस में गया है, अगर ये पैसा नहीं मिलता है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तभी वो आदमी कहता है कि अगर 200 सोने के सिक्के मिल जाते हैं तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। दोस्तों राजू सेठ का लड़का था जो कि अपने पिता के 200 सोने के सिक्के को देखा था। वो सोचता है कि मेरे पास तो है, मैं इनको दे देता हूं तो मैं एक पुण्य के काम कर लूँगा। दोस्तों यानी कहे तो राजू सेठ का लड़का उस आदमी को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा, तुम आत्महत्या मत करो। दोस्तों अगले दिन यानी सोने के सिक्के लेकर आता है, यानी उस आदमी को दे देता है और वो आदमी आत्महत्या नहीं करता है। दोस्तों वो आदमी वही था यानी कहे तो जो कि साधु बाबा का जग किया था, जिसका बकाया पैसा था, वही आदमी यानी सेठ के लड़के से आकर पैसा लेकर चला गया। तभी दोस्तों मोरनी कहती है कि इस कहानी से तो हमें कुछ नहीं समझ आया। तभी मोर कहता है कि मैं तुम्हें अब छोटी रूप में यानी संक्षेप में समझाने का प्रयास करता हूँ। यानी जो सेठ था जो कि साधु बाबा का पैसा हड़प लिया, उसी का लड़का जो कि 200 सोने का सिक्का था वही पैसा लेकर उसी बनिया को दे दिया, जिस बनिया ने यानी उस साधु बाबा का यज्ञ किया था, जिस पैसा बाकी था। और वह साधु बाबा ही यानी कहे तो सेठ के लड़के के रूप में आए थे। साधु बाबा जो थे वही सेठ के घर जन्म लिए थे उसके लड़के के रूप में, और ऐसे ही उनका जो पैसा चुराया हुआ था उसका कर्ज भरना पड़ा। और आखिरकार कुछ दिनों के बाद उस यानी सेठ के लड़के की भी मृत्यु हो जाती है। तो यानी सेठ ने जैसा किया उसका भुगतान उसे भोगना पड़ा। दोस्तों उसके बाद मोरनी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मनुष्य हो या पक्षी या जीव जंतु कोई भी हो, अनजाने में या जाने में अगर आप गलती करते हैं तो उसका इंजाम भरने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि गलती को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। आप इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ज़रूर भरेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।